ये नियम जिलाधिकारी भी चलेंगे तो उनको भी हेलमेट लगाना है, एसपी साहब चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, इंस्पेक्टर साहब चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, सिपाही चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, विधायक जी चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, विधायक के लड़के चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, और मीडिया से कोई चलेगा उसको भी हेलमेट लगाना है, और गरीब चलेगा उसको भी हेलमेट लगाना है। जनपद का राजा, अधिकारियों का राजा, किसी भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी माना जाता है। जब वो अपने आदेश को लागू करने के बाद ग्राउंड पे जाना भूल जाएंगे तो उनके आदेश के खुलेआम धज्जियां इसी प्रकार उड़ाई जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह। आज हम बात कर रहे हैं नो हेलमेट नो फ्यूल की। मतलब हेलमेट लगा के नहीं आएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये आदेश हुआ था जिलाधिकारी के द्वारा, क्योंकि समाज में लगातार सड़क हादसे में कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, उनको बचा पाना मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कि बाइक सवार लोग जो हेलमेट नहीं लगाते उसकी लापरवाही से सबसे ज़्यादा बिना हेलमेट लगाए हुए लोगों के चालान भी कटते हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक्शन न लें, ऐसा हो नहीं सकता। तत्काल उन्होंने सभी जिलाधिकारी को आदेश दे दिया कि इस पर सभी लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करना है और नो हेलमेट नो फ्यूल की जो ये नीति हमारी है इसको लागू करना है। 26 जनवरी के दिन सभी जिलाधिकारी ने लगभग इसको लागू कर दिया है। लागू करने के बाद पुलिस को भी आदेश दे दिया है और पेट्रोल पंप के संचालक या मालिक को बुला करके मीटिंग करके उनको भी जानकारी दे दिया होगा जिलाधिकारी ने। लेकिन उसके बाद फिर कमी कहाँ आ रही है कि खुलेआम नो हेलमेट नो फ्यूल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन्नाव जनपद से मैं आता हूँ। नेशनल हाईवे 31 पे बने हुए पेट्रोल पंप जो दूर से दिख रहे हैं फोर लाइन से, वहां पर दूर दूर तक कोई हेलमेट लगा के नहीं आ रहा है और पेट्रोल पंप के संचालक खुलेआम डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन ये बात केवल हम लोगों को दिखाई देती है और अधिकारियों को नहीं। आखिर क्यों? सवाल खड़ा होता है कि नहीं। ये बात सही है कि एक जिलाधिकारी पूरे जनपद के पेट्रोल पंप नहीं चेक कर सकता है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक जिलाधिकारी अपने आदेश को ग्राउंड पे जा करके एक भी पेट्रोल पंप के लाइसेंस को रद्द ना करे, तो ये भी तो सवाल बन जाता है। अब आपको हम सुनाते हैं, पहले आप लोग सुनिए। ये हैं नोएडा के डीएम मनीष वर्मा जी। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। नो हेलमेट नो पेट्रोल दोबारा से लागू किया जा रहा है। कितनी प्रभावी तौर से इसको लागू किया जाएगा, कब से लागू किया जाएगा, और नियम का अगर पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन की तैयारी की गई? देखिए, ये अभी परिवहन आयुक्त महोदय का भी आदेश आया था और उसी क्रम में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा का जो पूरा महीना चल रहा है, इसमें ये निर्णय लिया कि 26 जनवरी से जो भी व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा उसको पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। ये हमारा जो MB एक्ट है उसमें भी प्राविधान है कि जो व्यक्ति बिना हेलमेट के अगर दोपहिया वाहन चलाता है तो उस पर जुर्माना किया जाता है और ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उसी को हवाला देते हुए, और आपने देखा होगा अगर पिछले कुछ समय से जो दुर्घटनाएं हुई हैं और जिनमें लोगों की मृत्यु हुई है, तो बिना हेलमेट के जो लोग सवारी करते हैं वो जानबूझ के मौत को अपनी तरफ बुलाते हैं और अपना जीवन अनासय ही दे देते हैं। इससे बचने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है और इसमें सारे पेट्रोल पंप जो संचालक हैं उनकी भी बैठक की गई है, सबको सेंसिटाइज़ किया गया है। एक अवेयरनेस कैंपेन अभी 26 जनवरी के पहले हम लोग 25 जनवरी तक चलाएंगे और इसको इन्फोर्स 26 जनवरी तक करेंगे। इसके लिए पेट्रोल पंप के संचालकों को CCTV वगैरह भी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि वो इस नियम का पालन कर रहे हैं। जो भी पेट्रोल पंप संचालक हमारे इस सर्कुलर का आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी। और अगर लगातार उल्लंघन होगा तो उनका जो लाइसेंस है उसके भी निरस्तीकरण के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। सुन लिया होगा आप लोगों ने सुना होगा मनीष वर्मा जी ने क्या कहा। उसके बाद हम दूसरा आपको दिखाते हैं। ये दूसरे डीएम साहब हैं, इनके बयान को आप लोग सुनिए। सर, एक आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा बाइकर
उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, किस तरीके का आदेश का पालन कराया जा रहा है जिले में और क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? देखिए, आदेश तो जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है, लेकिन सहयोगी समाज के सारे स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग आप लोग भी हैं। इस आदेश के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी पेट्रोल पंपों में रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी से कहा गया है कि आज से आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास हेलमेट ना हो। पिलियन राइडर भी अगर है तो उसके पास भी हेलमेट होना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि सारे पेट्रोल पंप मालिक जो हम लोग के साथ मीटिंग में आए थे, उन्होंने कमिट किया था वो इसकी कंप्लायंस करेंगे। डीएसओ और उनका पूरा विभाग और इसमें जो नोडल ऑफिसर हैं आईओसी के, वो भी सब लगे हुए हैं और इसका कंप्लायंस पुलिस विभाग लगी हुई है। इसका कंप्लायंस अच्छी तरीके से होगा। सर, अगर बात की जाए जो तिपैया हैं, जुगाड़ जो चल रहे हैं, वो भी पेट्रोल से चल रहे हैं, उनको पेट्रोल के लिए वो भी हेलमेट लगा के जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए किस तरीके की सुविधा? नहीं, तिपैया वाहनों के लिए नहीं, मैंने मोटर बाइक्स के लिए और स्कूटर्स के लिए कहा, मोपेड्स के लिए कहा। और एक बात स्पष्ट कर दें, यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के गया और वहाँ पे उसने लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की तो कानून अपना काम सख्ती से करेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए कि ये कार्य उनके हित के लिए भी है। यदि वो हेलमेट लगा के जाते हैं, उनके पिलियन राइडर हेलमेट लगा के जाते हैं, कोई घटना घटती है तो सुरक्षित वह रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखें और कानून के इस प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। थैंक यू। सुना होगा इन्होंने क्या कहा। अब हम बात करते हैं उन्नाव में एक हमारे साथी पत्रकार जी ने जा करके वहां की रिपोर्टिंग किया है, जमीनी रिपोर्टिंग किया है। उसको भी आप देखिए। ये है आईबीपी चौराहा जो है उन्नाव में सदर पुलिस चौकी के सामने। देखिए किस प्रकार से खुलेआम डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्नाव में पेट्रोल पंप में खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नो हेलमेट नो फ्यूल एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सदर पुलिस चौकी के सामने बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नो फ्यूल नो हेलमेट की एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने 26 जनवरी से इस आदेश को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारियों को भी पूरे मामले में अनुपालन कराने के एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन उसकी तस्वीर क्या है, इसको देखने के लिए हम उन्नाव शहर की एक पेट्रोल टंकी पे पहुंचे हैं, जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं वो धड़ल्ले से बिना हेलमेट लगाए जो बाइक सवार हैं उनको पेट्रोल दे रहे हैं। ये तस्वीरें आम है, ऐसी कई तस्वीरें शहर के अन्य पेट्रोल पंपों पर भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, जब नेशनल हाईवे 31 पे पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो फ्यूल की ये जो नीति है, आदेश है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो जनपद के जो आउट में बने हुए पेट्रोल पंप हैं वहां पे कितना लागू होगा, आप लोग कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे बात खड़ी हो जाती है, पेट्रोल पंप के संचालक अभी ये वीडियो देखते ही कमेंट करेंगे कि भैया पेट्रोल पंप पे जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूं, वो लोग मानते नहीं है, वो लोग लड़ाई करने में, मारपीट करने में आमादा हो जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। बहुत बड़ी समस्या है संचालक महोदय जी आपकी। लेकिन डीएम साहब ने जब आप लोगों को बुला के मीटिंग किया होगा तो एक आदेश जरूर दिया होगा। वो आदेश है कि आपके पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। नहीं लगा है तो वो आपका और डीएम की बात है। लगा है तो फिर कोई मारपीट कर रहा तो उस पर FIR क्यों नहीं हो रही, वो आपकी कमी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से अपराध को रोक रही है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप में अगर कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के आ रहा हो, आपसे दबाव की वजह से पेट्रोल डला रहा है, वो क्यों ना मीडिया का ही व्यक्ति हो, आप लोग 112 फोन क्यों नहीं मिलाते हैं? तो मतलब आपने कह दिया कि कोई मानता नहीं है। जब कोई नहीं मानता तो पेट्रोल काहे देते हैं महोदय? तो पेट्रोल अगर आप लोग देंगे तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमारे क्षेत्र में भी अगर कमी दिखेगी तो हम लपेट देंगे और फिर खबर बनाने के बाद हेलो कराओ चाहे हाय कराओ, वीडियो डिलीट होने का कोई भी चांस नहीं बनता है। तो इसलिए मैं विनती करना हूं सभी पेट्रोल पंप के संचालक से, तुम कितनी भी महान हस्ती क्यों ना हो, डीएम के आदेश को, मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखाने का प्रयास करोगे तो खबर बन जाओगे और खबर बनने के बाद प्रयास करोगे कि वीडियो डिलीट हो जाए, आरोप लगाओगे लोगों के ऊपर
कोई महत्व नहीं बनता है, आपको फेमस कर दिया जाएगा। इसलिए ये नाटक बताना बंद कर दो कि कोई आता है वो कहता मैं मीडिया से हूं। मीडिया से हो तो क्या मतलब हो गया? प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री से ऊपर हो गया। मान लीजिए मीडिया से, तो उसके सर पे क्या कोई वरदान मिल गया है कि टकराएगा डिवाइडर से तो इसके भेजा नहीं फटेगा? ये सबके लिए है ये नियम। जिलाधिकारी भी चलेंगे तो उनको भी हेलमेट लगाना है, एसपी साहब चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, इंस्पेक्टर साहब चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, सिपाही चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, विधायक जी चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, विधायक के लड़के चलेंगे उनको भी हेलमेट लगाना है, और मीडिया से कोई चलेगा उसको भी हेलमेट लगाना है, और गरीब चलेगा उसको भी हेलमेट लगाना है। तभी आप पेट्रोल देंगे। और अगर आप नो हेलमेट नो फ्यूल की ये जो नीति है, जो आदेश है, इसको ठुकराने का प्रयास करेंगे तो फिर खबर में आप छप जाएंगे। तो मैं विनती करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय जी से, आदेश करने के बाद आप लोग थोड़ा सा अपने आदेश को ध्यान में रखा करिए। कुछ दिन पहले गर्मी चरम पे पड़ रही थी, उन्नाव जनपद के ही सीडीओ साहब ने आदेश कर दिया था कि हर ब्लॉक के बीडीओ साहब हर ग्राम पंचायतों में बने तालाबों में पानी भराएं, जिससे पशु पक्षी मवेशी जानवरों को दिक्कत ना हो। 80% आपके आदेश को चकनाचूर ग्राउंड पे कर दिया गया। ब्लॉक के 500 मीटर की दूरी पर बने तालाबों में एक बूंद पानी नहीं भरा गया। वो भी पुकारते रहे कि सीडीओ साहब अपने आदेश को पुनः पढ़ लीजिए और हमारे तालाब में 2 बूंद पानी भरा दीजिए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुना। जब हम लोग तालाब में जा करके बैठ गए, खड़ी दोपहर में बैठ गए, बीमार हो जाते, कौन होता जिम्मेदार? उसके बाद घुटने टेका है प्रधान ने और सेक्रेटरी ने, तब पानी भराया है। आखिर ऐसा आदेश क्यों होता है कि आप लोग उसका निरीक्षण नहीं कर पाते? नो हेलमेट नो फ्यूल, आपको मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, आपने आदेश जारी कर दिया, पीडीएफ जारी कर दिया, बस बात खत्म हो गई। उन्नाव जनपद में 6 तहसील हैं, 6 उप जिलाधिकारी हैं। डीएम साहब ने कितने उप जिलाधिकारी को क्या आदेश नहीं दिया कि आप लोग अपने तहसील क्षेत्र में देखिए, जितने भी पेट्रोल पंप हैं, अगर वहां पे इस तरीके से धज्जियां बिगाड़ी जा रही हैं तो कार्रवाई करिए। एक बार आप लोग उसको सूचना दे दीजिए, एक बार उसकी लापरवाही माफ कर दीजिए। लगातार जो पेट्रोल पंप धज्जियां उड़ा रहा है उसका लाइसेंस कब रद्द होगा डीएम साहब जी? और मैं बताना चाहता हूं, कार्रवाई खाना पूर्ति की जो हो रही है आज चरम सीमा पे, इस पे रोक लगना चाहिए। 50% कार्रवाई केवल देखने के लिए हो जाती है और कागजी कार्रवाई उसको दूसरे नजर से किया जाता है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। वो कार्रवाई खनन विभाग की हो, वो कार्रवाई हरे भरे पेड़ों की कटान की हो, वो कार्रवाई किसी गरीब के थाने में जा करके अपने समस्या के समाधान की क्यों ना हो, आज सारी कार्रवाई में 50% जांच होती है कुछ और लिखा पढ़ी होती है कुछ और। तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय जी, आप जनपद के राजा हैं और आपके आदेश के इस प्रकार से धज्जियां उड़ाना कहीं ना कहीं सिस्टम सवाल के कटघरे में खड़ा हो रहा है। नेशनल हाईवे पे क्या उप जिलाधिकारी जी नहीं निकलते? नेशनल हाईवे से क्या सक्षम अधिकारी नहीं निकलते? उनको नहीं दिखाई देता कि उनके जिलाधिकारी के आदेश के किस प्रकार धज्जियां बिगाड़ी जा रही हैं जनपद में? लेकिन कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आज लिखा क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा, समाज के सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपना अंदाज नहीं बदलेगा। सवाल होगा वही जिससे समाज बचेगा, और सवाल होगा वही जिससे आप लोगों की पोल खुलेगी, और सवाल होगा वही जिसमें मुख्यमंत्री की योजनाओं को, मुख्यमंत्री के आदेश को खुलेआम पलीता लगाओगे अगर आप लोग, तो आप लोगों से भी सवाल होगा, क्योंकि आप लोग अपने आदेश पे काम क्यों नहीं करते हैं। अभी तक उन्नाव जनपद में कितने पेट्रोल पंप के लाइसेंस रद्द किए गए? क्या सभी सही से चल रहे हैं? कोई नहीं चल रहा है। 2-4 चलते हो बेशक, बाकी सब में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपके आदेश की। ग्राउंड पे जाइए, जांच करिए, और बात हमारी किसी को बुरी लगी हो, किसी के दिल में ठेस पहुंचाई हो, तो इलाज कराना माफी अंकित सिंह नहीं मांगेंगे। जय हिंद।